फिल्म की शुरुआत सेबेस्टियन वेलमॉन नाम के लड़के से होती है, जो एक अमीर घर का बेकाबू और बिगड़ा हुआ लड़का है और किसी भी लड़की को अपने प्यार में फंसा लेता है। एक दिन सेबेस्टियन अपनी पसंदीदा से अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर ग्रीनबाम से मिलने जा रहा होता है। सेबेस्टियन डॉक्टर ग्रीनबाम से कहता है कि वो एक अमीर घर का बच्चा है, लेकिन उसके माता पिता कभी उसका ध्यान नहीं रखते। इस पर डॉक्टर ग्रीनबाम उससे कहती है कि उसे आज के सेशन पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर सेबेस्टियन धीरे से अपना सिर शीशे के दरवाजे पर टिका देता है। डॉक्टर ग्रीनबाम कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बचपन से जवानी का सफ़र बहुत मुश्किल होता है और जब माता पिता उन्हें ना समझे तो ये और कठिन बन जाता है। फिर डॉक्टर ग्रीनबाम उसे एक किताब देती है जिस पर उनके खुद के साइन होते हैं और वो किताब बच्चों की परवरिश पर होती है। सेबेस्टियन बताता है कि उसने सिर्फ एक बार ही सेक्स किया है और ये उसकी नज़र में बहुत बचकानी बात है। वो कहता है कि पहले उसे लगता था कि डॉक्टर ग्रीनबाम एक खूबसूरत और आकर्षक महिला है जिसकी वो तस्वीर लेना चाहता था, लेकिन अब उसे वे बहुत प्यारी लगती हैं और वो उनसे फिर मिलना चाहता है। डॉक्टर ग्रीनबाम कहती हैं कि वो अपनी बुक टूर की वजह से कुछ महीनों तक उससे नहीं मिल पाएगी, लेकिन अगर उसे उनकी ज़रूरत पड़े तो वो उन्हें कॉल कर सकता है। ये सुनकर सेबेस्टियन कहता है कि वो उन्हें गले लगाना चाहता है। डॉक्टर ग्रीनबाम खड़ी होकर उसे गले लगा लेती हैं। तभी उनकी असिस्टेंट का फ़ोन आता है। वो बताती है कि डॉक्टर ग्रीनबाम की बेटी उनसे बात करना चाहती है, लेकिन डॉक्टर ग्रीनबाम उससे कहती हैं कि वो इंतज़ार करे क्योंकि सेबेस्टियन अभी वहीं है। तभी माहौल ख़राब हो जाता है जब सेबेस्टियन फ़ोन के पास रखी डॉक्टर ग्रीनबाम की बेटी की फ़ोटो उठाता है। डॉक्टर ग्रीनबाम अपनी बेटी की तारीफ़ करती हैं और बताती हैं कि वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इस पर सेबेस्टियन कहता है कि उसे भी डॉक्टर ग्रीनबाम की बेटी जैसी लड़की चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर ग्रीनबाम गुस्से हो जाती हैं और कहती हैं कि उनकी बेटी उसकी पहुंच से बाहर है और उसे वहां से जाने को कह देती हैं। इसके बाद डॉक्टर ग्रीनबाम अपनी बेटी का फ़ोन उठाती हैं। उनकी बेटी रो रही होती है और बताती है कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी उसने उसे धोखा दिया और उसे छोड़ दिया। वो ये भी बताती है कि उस लड़के ने उसकी अश्लील तस्वीरें भी पोस्ट कर दी हैं। ये सुनकर डॉक्टर ग्रीनबाम गुस्से में उसे डांटती हैं कि वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। बेटी बताती है कि वो लड़का बहुत स्मार्ट था और कहता था कि उसके पैर बहुत खूबसूरत हैं और वो उसकी फ़ोटो लेना चाहता है। ये सुनकर डॉक्टर ग्रीनबाम समझ जाती हैं कि वो लड़का सेबेस्टियन ही है। अब उन्हें पता चलता है कि सेबेस्टियन सिर्फ एक अमीर लड़का नहीं, बल्कि लड़कियों को फंसाने में माहिर है और उसने उनकी बेटी की तस्वीरें पोस्ट कर उनकी किताब को गलत साबित कर दिया है। इसके बाद जब सेबेस्टियन घर पहुंचता है तो उसकी सौतेली बहन कैथरीन वहां अपनी फ्रेंड सिसिली और उसकी मां मिसेस कार्डवेल से स्कूल की बातें कर रही होती है। मिसेस कार्डवेल चाहती है कि उनकी बेटी सिसिली भी कैथरीन की तरह स्कूल में फेमस हो जाए। तभी सेबेस्टियन कमरे में आता है और मिसेस कार्डवेल को ताना मारता है और सिसिली से कहता है कि उसकी शर्ट अच्छी लग रही है। ये सुनकर सिसिली अपने पैर फैलाकर बैठ जाती है। सिसिली बताती है कि ये शर्ट उसके पिता ने उसे तब दी थी जब वे सब ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पर गए थे। तभी सेबेस्टियन की नज़र सिसिली के पैरों के बीच पड़ती है और वो कुछ कह देता है। इसके बाद कैथरीन सेबेस्टियन की हरकतों की वजह से मिसेस कार्डवेल से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो सिसिली का ध्यान रखेगी। फिर मिसेस कार्डवेल और सिसिली वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद कैथरीन सेबेस्टियन को बताती है कि वो सिसिली को इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि सिसिली की वजह से कैथरीन का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया है। अब कैथरीन चाहती है कि सेबेस्टियन सिसिली को अपने प्यार में फंसा ले, लेकिन सेबेस्टियन मना कर देता है क्योंकि वो प्रिंसिपल की बेटी एनेट हार्ग्रोव को फंसाकर उसके साथ सेक्स करना चाहता है। एनेट ने शादी से पहले सेक्स न करने का एक लेख लिखा है, इसलिए कैथरीन एक चैलेंज रखती है। चैलेंज ये है कि अगर सेबेस्टियन एनेट के साथ सेक्स नहीं कर पाता तो उसे अपनी जैगुआर रोडस्टर कार कैथरीन को देनी होगी, और अगर वो एनेट को फंसाकर उसके साथ सेक्स कर लेता है तो कैथरीन खुद सेबेस्टियन के साथ सेक्स करेगी। सेबेस्टियन और कैथरीन सौतेले भाई बहन हैं, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब रोमांटिक रिश्ता है। इसके बाद जब सेबेस्टियन पहली बार एनेट को फंसाने की कोशिश करता है तो वो असफल हो जाता है, क्योंकि एनेट जानती है कि वो कैसा लड़का है। दूसरी तरफ रोनाल्ड क्लिफर्ड, जो सेबेस्टियन का म्यूजिक टीचर है, सिसिली के प्यार में पागल है। इस बात का फायदा कैथरीन उठाती है और रोनाल्ड और सिसिली को साथ में समय बिताने पर मजबूर करती है ताकि रोनाल्ड सिसिली के साथ सेक्स कर ले। फिर सेंट्रल पार्क में मासूम और प्यारी सिसिली ने पिंक और ग्रीन रंग की शर्ट और स्कर्ट पहन रखी थी और कंधे पर एक स्वेटर बांधा हुआ था। वहीं कैथरीन ने पूरा ब्लैक आउटफिट पहन रखा था, स्कर्ट, गोल चश्मा और एक बड़ी टोपी। दोनों ऐसे लग रही थी जैसे उन्हें गर्मी की धूप से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। फिर कैथरीन सिसिली से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी लड़की को किस किया है। सिसिली कहती है कि उसने नहीं किया, तो कैथरीन उसे सिखाने का फैसला करती है। सिसिली उसकी तरफ मुड़ती है तो कैथरीन कहती है कि वो अपनी जीभ से सिसिली के मुंह में जाएगी और सिसिली को उसकी जीभ को अपने मुंह से मसाज करना है। इस तरह कैथरीन सिसिली को किस करना सिखाती है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन ब्लेन से मिलता है, जो उसी स्कूल का छात्र है, ताकि पता लगा सके कि एनेट को सेबेस्टियन के बारे में जानकारी कैसे मिली। उसी रात ब्लेन को पता चलता है कि ग्रेग मैककॉनल, जो एनेट का एक्स बॉयफ्रेंड है, वो सेबेस्टियन को जानता है और शायद उसी ने एनेट को बताया होगा। फिर एक दिन सेबेस्टियन ग्रेग और ब्लेन को एक साथ बिस्तर पर देख लेता है और उनकी तस्वीरें ले लेता है।
वो उन्हें ब्लैकमेल करके सच्चाई पूछता है। तब उसे पता चलता है कि ग्रेग ने एनेट को नहीं बताया था। बाद में सेबास्टियन को पता चलता है कि एनेट को सिसिली की मां मिसेस कार्डवेल ने बताया था। तो बदला लेने के लिए सेबास्टियन सिसिली को फंसाने का सोचता है। दूसरी तरफ कैथरीन भी सिसिली और रोनाल्ड को अलग करने का प्लान बनाती है ताकि वो अपने भाई का बदला ले सके। इसलिए कैथरीन मिसेस कार्डवेल को सिसिली और रोनाल्ड के बारे में बता देती है। जब मिसेस कार्डवेल को ये पता चलता है तो वो रोनाल्ड को नौकरी से निकाल देती है। इसके बाद सेबास्टियन सिसिली को अपने घर बुलाता है ये कहकर कि रोनाल्ड ने उसके लिए खत लिखा है। लेकिन जब सिसिली वहां पहुंचती है तो वो उसे ब्लैकमेल करता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। अगले दिन सिसिली कैथरीन को रात की बात बताती है कि सेबास्टियन ने उसके साथ क्या किया। तो कैथरीन कहती है कि सेबास्टियन को सेक्स के बारे में बहुत अनुभव है और सिसिली को उससे सीखना चाहिए ताकि वो रोनाल्ड को बिस्तर पर खुश कर सके। अब तक जो कुछ हुआ था वो सब कैथरीन और सेबास्टियन की चाल थी। उन्होंने ही रोनाल्ड से सिसिली को प्रेम पत्र लिखवाया था और उसे घर बुलाया था ताकि वे दोनों सिसिली और रोनाल्ड से बदला ले सकें। कैथरीन ने रोनाल्ड के काले होने का फायदा उठाया और मिसेस कार्डवेल से उसे नौकरी से निकलवा दिया, क्योंकि मिसेस कार्डवेल नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी सेसिली किसी काले लड़के से प्यार करें और इसी वजह से वे दोनों अपना बदला ले रहे थे। दूसरी तरफ सेबेस्टियन ऐसी हरकतें करने लगता है जिससे एनेट को लगे कि वो एक अच्छा इंसान है। सेबेस्टियन एनेट से कहता है कि वो सबकी परवाह करता है और इसलिए वो एनेट की मदद करता है जहां एनेट काम करती है। सेबेस्टियन संस्थाओं को पैसे भी दान करता है और एनेट ये सब देखती है। ये सब सेबेस्टियन सिर्फ एनेट को वापस जीतने के लिए कर रहा होता है। इसके बाद सेबेस्टियन एनेट को वापस छोड़ने जा रहा होता है और कहता है कि उसे मिसेस शुगरमैन के साथ मज़ा आया। सेबेस्टियन को लगता है कि मिसेस शुगरमैन बहुत अच्छी हैं, लेकिन एनेट को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो हंस देती है। तब सेबेस्टियन कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा और बताता है कि मिसेस शुगरमैन ने उसे बैकगैमन गेम में 3 बार हराया है। थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन कहता है कि उसे दान करना पसंद नहीं है, वो बस इसलिए खेल रहा था क्योंकि उसे मज़ा नहीं आ रहा था। एनेट कहती है कि कोई बात नहीं और ये भी कहती है कि वो बुरा इंसान नहीं है। ये सुनकर सेबेस्टियन कहता है कि उसे लगता है कि एनेट के लिए अच्छा इंसान बनना उसके लिए एक रेस जैसा है जिसे वो कभी जीत नहीं सकता। एनेट उसे शांत रहने को कहती है और माहौल बदलने की कोशिश करती है। सेबेस्टियन का मूड ठीक करने के लिए एनेट एक अजीब सा मज़ेदार चेहरा बनाती है। सेबेस्टियन उसे देखता है और हंसने लगता है और बार बार उसे ऐसा चेहरा बनाने से रोकता है। फिर एनेट उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे शांत करती है। इसके बाद सेबेस्टियन एनेट से सच्चा प्यार करने लगता है और एनेट भी उससे प्यार करती है, लेकिन वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रही होती। इस बात पर सेबेस्टियन कहता है कि एनेट प्यार तो चाहती है, लेकिन उस इंसान के साथ रिश्ता नहीं चाहती जो उसकी सबसे ज़्यादा परवाह करता है। ये सुनकर एनेट को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर सेबेस्टियन एनेट के पास जाता है और कहता है कि वो उससे सच में प्यार करता है। एनेट ये बात मान लेती है। इसके बाद सेबेस्टियन कैथरीन के पास आता है। कैथरीन उसे कहती है कि वो चैलेंज जीत गया है, इसलिए वो अब उसके साथ सेक्स कर सकता है, लेकिन सेबेस्टियन उसे मना कर देता है क्योंकि अब वो एनेट से सच्चा प्यार करता है। ये सुनकर कैथरीन बहुत गुस्सा हो जाती है। सेबेस्टियन कहता है कि ऐसा करने से दोनों की इज्जत खराब होगी। इसके बाद सेबेस्टियन एनेट से जाकर कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता और वो बस उसे देखना चाहता था कि वो बिस्तर पर कैसी है। ये सुनकर एनेट गुस्से में आ जाती है और उसे वहां से जाने को कह देती है। फिर सेबेस्टियन कैथरीन के पास जाता है और कहता है कि उसने एनेट से ब्रेकअप कर लिया है और अब वो कैथरीन के साथ सेक्स करना चाहता है, लेकिन कैथरीन कहती है कि उसे पता है कि सेबेस्टियन एनेट से सच में प्यार करता है और बताती है कि वो तो सेबेस्टियन का बस इस्तेमाल कर रही थी अपने मज़े के लिए। इसके बाद कैथरीन कहती है कि वो किसी लूज़र के साथ नहीं सोती। इसके बाद सेबेस्टियन एनेट से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एनेट उससे बात नहीं करती। फिर सेबेस्टियन अपनी डायरी उसे भेजता है जिसमें लिखा होता है कि वो एनेट से कितना प्यार करता है। दूसरी तरफ कैथरीन रोनाल्ड को सेबेस्टियन और सेसिली के रिश्ते के बारे में बताती है और कहती है कि उसने सेबेस्टियन और सेसिली को गलत हरकत करते देखा है। इसके बाद एनेट के घर के नीचे रोनाल्ड और सेबेस्टियन में इसी बात पर लड़ाई हो जाती है। तभी सेबेस्टियन को ढूंढती हुई एनेट वहां पहुंचती है और दोनों की लड़ाई रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लड़ाई रोकते रोकते वो रोड पर गिर जाती है और उसी समय एक टैक्सी उसकी तरफ आती हुई दिखती है। तभी सेबेस्टियन एनेट को धक्का देकर हटाता है और खुद टैक्सी से टकरा जाता है। सेबेस्टियन को गिरा देख एनेट तुरंत उसके पास आती है और रोते हुए कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसी पल सेबेस्टियन की मौत हो जाती है। सेबेस्टियन की मौत के 1 हफ्ते बाद उसके स्कूल में उसका अंतिम संस्कार रखा जाता है। वहाँ कैथरीन भाषण देती है और कहती है कि उसने बहुत कोशिश की कि सेबेस्टियन उसे अपनी तरह बना दे, लेकिन जैसे ही वो बोल रही होती है सभी स्टूडेंट्स उठकर बाहर जाने लगते हैं। ये देखकर कैथरीन गुस्से में बाहर देखने जाती है कि क्या हो रहा है।
बाहर वो देखती है कि एनेट सेबेस्टियन की डायरी की कॉपियां सबको बांट रही है। उस डायरी का नाम क्रूअल इंटेंशंस है। उसमें सेबेस्टियन ने अपनी सौतेली बहन कैथरीन की सच्चाई लिखी है कि वो ड्रग्स लेती है और अपने मोतियों वाली माला में ही ड्रग्स छुपा कर रखती है। उस डायरी में सेबेस्टियन के बारे में सब कुछ लिखा है और वो चैलेंज भी जिसमें कैथरीन ने उसे फंसाया था। इसमें यह भी लिखा है कि वो एनेट से कितना प्यार करता था। इसके बाद सबको कैथरीन की असलियत पता चल जाती है और प्रिंसिपल कैथरीन से उसकी माला ले लेते हैं जिसमें वो ड्रग्स रखती थी। आखिरी सीन में दिखता है कि एनेट ने अपना चश्मा पहन रखा है और सेबेस्टियन की जैगुआर रोडस्टर में बैठकर उसकी यादों में खोई कहीं जा रही है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और सर्कल में ज़रूर शेयर करें।